व्यूअर्स, आप सभी को नमस्कार। जहां सियांग बस टीम करा है, ये जनरल हॉस्पिटल पासीघाट, बाकिनपर्टिन जनरल हॉस्पिटल पासीघाट है। तो व्यूअर्स, आप लोग को बता दूं, यहाँ पे आज के दिन पे इंटर अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज़ है, उन लोग को 2 डेज़ का ये कैजुअल लीव लिया गया। लेने का कारण ये है, उन लोग का गवर्नमेंट को, उन लोग का डॉक्टर का ये इश्यूज़ को लेकर बहुत केसेस जो है, इश्यूज़ है, पेंडिंग है। अभी तो अरुणाचल गवर्नमेंट उन लोग को केस को सोल्यूशन नहीं हुआ। इसी वजह से आज के ये 2 डेज़ का कैजुअल लीव्स का उन लोग का स्ट्राइक प्रोटेस्ट रखा गया है। उन लोग से जानना चाहेगा एग्जैक्ट ये इशू क्या है, उन लोग से जानना चाहेगा। Then 6, to identify one spokesperson from each district for any press briefing to एंटायर अरुणाचल पे ये आज के दिन पे अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन लोग का 2 डेज ये कैजुअल लीव लिया गया है। सुना है उन लोग का गवर्नमेंट को ये बहुत ये ऐसा इश्यूज दिया है। अभी तो गवर्नमेंट जो इसका इशू को सोल्यूशन नहीं हुआ। तो सामने पे है ये ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट ये डॉक्टर एसोसिएशन का ये प्रेसिडेंट ताली सर है। वो साथ साथ पे वो बाकिनपर्टिन जनरल हॉस्पिटल पासीघाट का ये आपका वो जॉइंट डायरेक्टर है। और सर से जानना चाहेगा उन लोग का ये इशू एग्जैक्टली क्या है, वो व्यूअर्स को बताएगा। सर, आप लोग का एग्जैक्ट ये इशू को आप थोड़ा ये कीजिए, बता दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इस मीडिया ने आज हमारे जो हड़ताल है, एक तरह का ही हड़ताल है, आपका मीडिया ने आज कवर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपके माध्यम से हम हमारे जो भी ग्रीवेंसेस है हम जनता को बताना चाहेंगे। और हम आज 21 और 22 को हम सारे डॉक्टर्स और बीपीएस पासीघाट एंड ईस्ट सियांग यहाँ के पीएचसीज है, सीएचसीज है, हम आज एज ए आवर टोकन ऑफ सॉलिडेरिटी टू सेंट्रल आपदा एग्जीक्यूटिव नाहरलगुन, जो वहाँ से डायरेक्टिव आया है, तो हम लोग 2 दिन का मास सीएल ले रहे हैं। लेकिन जनता को मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जितना डॉक्टर्स है यहाँ 2 दिन की मास सीएल लेंगे, लेकिन इस पे हमारे जो भी इमरजेंसी सर्विस है, इसमें हमारे जो पेशेंट है उसको हम बिल्कुल उसको इफेक्ट होने नहीं देंगे। जितना भी हम इमरजेंसीज होंगे, जैसे हमारे इमरजेंसी एंड कैजुअलिटी, वहाँ हम इमरजेंसी डॉक्टर रहेंगे 24/7। और जो भी कोई वहाँ इमरजेंसीज आएंगे, हमारे स्पेशलिस्ट ऑन कॉल जो इमरजेंसी के हैं, एनी स्पेशलिस्ट वो कॉल भेजेंगे, वो भी अटेंड करेंगे। और जो हमारे वार्ड में जो पेशेंट एडमिट है, वो भी हम मास सीएल लिया बोल के हमारे वो जो इंडोर के पेशेंट है उसको अटेंड नहीं करेंगे, ऐसे नहीं। हमारे जो वार्ड में जो पेशेंट बैठे हैं उसको भी हमारे जो डॉक्टर्स है, जो वहाँ की जो वार्ड में जो देखते हैं, वो लोग वार्ड को भी राउंड लेंगे। हम लोग का सिर्फ जो नॉर्मल ओपीडीज है वही सिर्फ बंद रहेंगे। तो हमारे जो ग्रीवेंसेस है, जितना भी ग्रीवेंसेस है जो भी है, तो हमारे वहाँ से डायरेक्टिव आया हुआ है कि हमारे एक स्पोक पर्सन होना चाहिए, और वो एक स्पोक पर्सन उसको सारे ब्रीफिंग को देना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने आज हमारे आपदा ईस्ट सियांग के जो ब्रांच के हमारे स्पोक पर्सन को हमने सिलेक्ट किया है, डॉक्टर कालिंग जेरांग, ये सीनियर पैथोलॉजिस्ट बीपीएस पासीघाट। तो आज हमारे वो स्पोक पर्सन है, और आपकी जितने भी सवाल है, सवाल का जवाब हमारे स्पोक पर्सन आपको देंगे। धन्यवाद। ये अच्छा बात है। ओके सर, आप यहाँ का अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर एसोसिएशन का ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट का स्पोक पर्सन आज आपको चुना गया है, तो कांग्रेचुलेसन। सर, आपसे जानना चाहते हैं, ये आप लोग का गवर्नमेंट का जो ये आप लोग का जो इश्यूज को अगर गवर्नमेंट सोल्यूशन नहीं होता है, तो जैसे कि अभी का नया डॉक्टर है, अभी कोई लोग तो ऐसा बाहर सब माने रिटायरमेंट है, तो उन लोग के लिए ये कितना इफेक्ट पड़ेगा, आपका नजर पे क्या है, आप क्या बोलते हैं? हाँ, ये जैसे ताली सर ने बताया कि हम 2 डेज मास कैजुअल लीव हमने लिया है, और इस प्रोटेस्ट से हम ये डिमांड कर रहे हैं कि कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो हमारे डिपार्टमेंट है, उनका हम ट्रांसफ़र मांग रहे हैं। इमीडिएट ट्रांसफ़र ऑफ कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और इसको मांगने के कारण मैं आपको 6 पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जो हमारा रिवाइज पे स्केल का फाइल जो है, इसको जो बोलते हैं डायनामिक एश्योरेंस करियर प्रोग्रेशन, तो ये फाइल जुलाई 2024 में
नोटिफाई हुआ था गवर्नमेंट के द्वारा। और लेवल 14 DACP लेवल 14 जो हमारे डिपार्टमेंट का डॉक्टर्स के लिए, और इनको जनवरी 2023 से ये रिवाइज पे लागू होना था। और इसका जो फाइल का जितना भी प्रोसेस है सब कुछ हो चुका है। फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस जैसे AR डिपार्टमेंट से भी पास हुआ है, उसके बाद लॉ से भी पास हुआ है। इसके बाद ये जनवरी 2025 में जब कैबिनेट के में ये फाइल था कैबिनेट मीटिंग में, तो फॉर सम रीज़न कमिश्नर हेल्थ ने जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस है ये अगर जब सैलरी इनहेंस होगा तो वो प्लेस नहीं किया कैबिनेट में, तो इसके कारण ये DACP जो लेवल 14 हो नहीं पाया। तो ये हमारा सबसे पहला रीज़न है वाई क्यों नहीं हुआ। फॉर सम रीज़न किस कारण से कमिश्नर हेल्थ ने इसको फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन जो था उसको कैबिनेट में प्लेस नहीं कर पाया, तो ये नहीं होने के कारण हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। तो ये नंबर 1 है। और नंबर 2 ये है कि जो बहुत सारे GDMO जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट हुआ था पब्लिक सर्विस कमीशन, अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जामिनेशन के द्वारा, तो वो उनका अपॉइंटमेंट ऑर्डर आज 5 महीना हो चुका है, अपॉइंटमेंट ऑर्डर अभी तक नहीं मिला है। तो इसके कारण ये है कि मैन पावर का शॉर्टेज है बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स में और बाकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में। तो इसके कारण ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर जल्दी देना है करके हमारा डिमांड है। इतना डिले क्यों हो रहा है। और नंबर 3 मैं बोलूँगा, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हमारा तो ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं, अलग अलग वर्टिकल्स में प्रोग्राम चलते हैं, तो इसका जो मॉनिटरिंग और रिव्यू तो बहुत ज़रूरी है और ये कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हेल्थ तो करते हैं ही। लेकिन ये जब मॉनिटरिंग एंड रिव्यू करते समय आप बहुत स्मॉल रीजंस के लिए अगर आप 100 कोस नोटिस इशू कर देते हैं डॉक्टर्स के खिलाफ, सीनियर डॉक्टर्स के खिलाफ, तो ये 100 कोस नोटिस स्मॉल रीजन से 100 कोस नोटिस इशू करने के कारण जो वर्किंग एनवायरनमेंट है डिपार्टमेंट में वो सही नहीं चल रहा है। लोग मोरली डाउन रहते हैं। आप मतलब ये इंकरेजमेंट देने के अलावा आप उल्टा उनको नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं तो बात ठीक है, अनहेल्दी एनवायरनमेंट रहता है। तो ये ऐसा नहीं होना है करके हमारा एक डिमांड है। और नंबर 4 ये है कि बहुत सारी जो सीनियर पोस्ट है, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर्स, जॉइंट डायरेक्टर्स, उनका जो DPC का जो फाइल है, जो डिपार्टमेंटल प्रमोशनल कमेटी जो मीटिंग है, तो वो नहीं हो पा रहा है। और हमने बहुत बार उनको कमिश्नर हेल्थ में ये DPC को प्लेस किया है, लेकिन अभी 5 बार टर्न डाउन हो गया, मतलब वो नहीं करा पा रहे। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि ये 13 प्रमोशनल पोस्ट ऑफ ये DMOs जो डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज और जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ सर्विस अभी खाली पड़ा हुआ है। तो इसको इमीडिएटली DPC कराना है, क्यों नहीं हो रहा है, तो वो इस पे भी हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और नंबर 5 में एक ये कि जो मीटिंग्स जब होता है तो ये फॉर सम रीजन सेक्रेटरी हेल्थ मीटिंग में सीनियर डॉक्टर्स को, इवन डायरेक्टर हेल्थ सर्विस को, DME को, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन, ऐसे सीनियर डॉक्टर्स को भी चिल्ला के बोल देते हैं, आवाज़ ऊंचा करके बोल देते हैं, साउट कर देते हैं। तो ये ऐसा नहीं होना है कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि इसके कारण, इस कंडक्ट के कारण जो हमारा जो जैसे मैं बोल रहा था आगे, वर्किंग एनवायरनमेंट सही नहीं रहता है डिपार्टमेंट में, तो ऐसा नहीं होना है करके हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और नंबर 5 तो ये एक तो ये DACP लेवल 14 और हमारा एक बहुत लॉन्ग पेंडिंग ये है डिमांड, ये है एक फाइल है अरुणाचल प्रदेश हमारा हेल्थ सर्विसेज कैडर अमेंडमेंट रूल जो 2000, इसको हमने बहुत बार प्लेस किया है कमिश्नर्स के ऑफिस में, पर ये हो नहीं पा रहा है, ये फाइल प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। और बहुत बार वो बोल देते हैं कि गुस्से में बोल देते हैं कि हम नेगेटिव रिमार्क्स लिख देंगे आपके फाइल में, तो आपका ये जो अमेंडमेंट रूल है जो नहीं, आपका गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरह से करके मतलब जो वर्किंग एनवायरनमेंट जो मैं आगे भी बोल रहा था सही नहीं होता है ये, तो इसीलिए हम लोग डिसअपॉइंटेड है। वी आर प्रोटेस्टिंग एंड वी आर डिमांडिंग इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ कमिश्नर एंड सेक्रेटरी हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ ये मीडिया पर्सन्स को। तो ये फर्स्ट मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैं डॉक्टर केनी लेगो, तो डिस्ट्रिक्ट वेक्टर-बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम ऑफिसर, ये डिस्ट्रिक्ट का वेक्टर-बोर्न का ऑफिसर हूँ। साथ में मैं स्किन का भी स्किन स्पेशलिस्ट हूँ। देन अलोंग विद दैट आई एम हम ये है डॉक्टर जनरल सेक्रेटरी ईस्ट सियांग आपदा यूनिट का है। तो उसमें जो
हमारे जो प्रेसिडेंट डॉक्टर टी ताली सर ने बताया कि सारा हॉस्पिटल में आज में जो एनमास सीएल हम लोग डॉक्टर्स अरुणाचल प्रदेश डॉक्टर्स एसोसिएशन ले रहा है, लेने से भी जो पहले जैसे हम लोग प्रेसिडेंट सर ने जो बताया है कि बाकिनपर्ती जनरल हॉस्पिटल पासीघाट और जो सारे जितना कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है और हमारा पीएचसी है और सब सेंटर है, उसमें जो हम सीएल लेने से भी इमरजेंसी सर्विसेज इफेक्ट नहीं होंगे। उसमें इमरजेंसी सर्विसेज मीन इमरजेंसी स्पेशलिस्ट कॉल्स, देन इमरजेंसी ऑपरेशन एंड इंडोर जो पेशेंट्स को जो अटेंड करना है वो बिल्कुल ही इफेक्ट नहीं होंगे। सिर्फ हमारे ये 2 दिन में आपको नॉर्मल ओपीडी डॉक्टर्स जो आपको नॉर्मल ओपीडी जो होगा वो आप नहीं मिल पाएंगे, वही है। देन बाकी जो है उसमें तो जितना ये हमारा स्पोक्स पर्सन ने डॉक्टर कार्डिंग जेरांग पैथोलॉजी सीनियर पैथोलॉजिस्ट बाकिनपर्ती हॉस्पिटल ने जो बोला उसको हम लोग सारा ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट जो है सारा डॉक्टर्स वो सपोर्ट करते हैं, उनको एंडर्स करते हैं, तो उसको जरूर गवर्नमेंट माना जाए। इस तरह से हमने मैं जनरल सेक्रेटरी ऑन बिहाफ ऑफ ऑल डॉक्टर्स ऑफ ईस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू consider all the demands placed by the central executive ABDA members. Thank you.